ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और पुस्तक को लेके, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वो भी हमारी श्रीमद् भगवत गीता से ही रिलेटेड है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था गीता दर्पण के बारे में, ठीक है, उसका पूरी विवेचन किया था उस पुस्तक के बारे में। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड एक और पुस्तक, उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा भाई जी की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की लिखी गीता चिंतन के बारे में। और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। इसका कोड 11 है, 11। और इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत सी। तो इसमें पोद्दार जी की ये गीता के चिंतन जो भी उन्होंने किया हुआ है वो सारा चीजें, कल्याण में जो भी उनके गीता के ऊपर उल्लेख है उनका भी इसमें समावेश है। और इसमें दोस्तों अलग तरीके से गीता, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की है। मतलब कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ठीक है, इन टॉपिक्स पे रिलेटेड जो भी श्लोक्स हैं उस श्लोक की पूरी हिंदी में व्याख्या की गई है। साथ ही साथ बीच बीच में इसमें श्लोक्स भी बताए गए हैं और भी सारी महत्ता बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता की। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए इसकी डिटेल में इसकी बात करेंगे, इस पुस्तक के बारे में देखेंगे, सारा विवेचन करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों श्री हरि गीता चिंतन। इसका कोड 11 है, 11। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। इसके लेखक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी। और आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है। और यहाँ से भी आप लेवलिंग देख सकते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग है, फिर गीता चिंतन लिखा हुआ है, कोड 11 11 लिखा हुआ है दोस्तों। और पीछे आप देख सकते हो गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड बाउंड में है कवर। अगर आप ये हटा देते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे जिल्द में कपड़ा लगा हुआ है ब्राउन कलर का। यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में श्री हरि कोड 11 11। और यहाँ पे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो गणपति आराधना की हुई है, गणपति जी का आवाहन किया गया है कि हम जो है इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए गणेश वंदना दी जाती है हमेशा। प्रथम पूज्य हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लेखक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मूल्य है वो 100 रुपये है, 100 रुपये मात्र। और ये संवत 2080 का 17वां पुनर्मुद्रण है। इसमें 2000 प्रतियां छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण जो है 44,500 हो चुके हैं। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप गीता प्रेस की 2 वेबसाइट है, नोट कर लें। यहाँ से आप मंगा सकते हैं गीता प्रेस .org और गीता प्रेस bookshop.in। अगर आपको कहीं भी कठिनाई आ रही है ऑर्डर करने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी कि गीता प्रेस की पुस्तकें किस तरीके से घर बैठे मंगाएं। और साथ ही साथ आप कल्याण के सदस्य बनना चाहते हैं कि घर बैठे हमेशा मासिक पत्रिका आए और इस जनवरी का बड़ा अंक आए, तो उसका आपको सदस्य कैसे बनना है, कैसे इस कल्याण के कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए सुटेबल है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी 2025 की, जिसमें कल्याण पर्यावरण अंक आया है। तो आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नर्म निवेदन। श्री हरि श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख वाणी है, इसलिए वह सर्व
शास्त्रमयी है, सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसकी महिमा अनंत है। हमारे शास्त्रों में स्थान स्थान पर इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। चाहे मनुष्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाला हो, गीता का उपदेश किसी भी दिशा या दशा में पड़े हुए प्राणी को ठीक उपयुक्त मार्ग पर लाकर उसे कल्याण की ओर लगा देता है। भिन्न भिन्न रुचि और अधिकार रखने वाले मनुष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ही कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त कर भगवान की ओर गति करा देना ही इसका मुख्य तात्पर्य है। प्रस्तुत संग्रह श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के ये गीता विषयक लेखों, विचारों, पत्रों आदि का संग्रह है, जो समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए थे। हमारा विश्वास है कि जो भाई बहन इस संग्रह को मनन पूर्वक पढ़ेंगे अब एवं अपने जीवन में उन बातों को उतारेंगे, उनका जीवन उन्नति की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच सकता है। प्रकाशक तो बहुत ही अच्छा है। तो पोद्दार जी के भाई जी ने जो भी कल्याण वगैरह में कभी मासिक पत्रिका में जो भी लेख लिखे हैं, तो उसका भी यहाँ पे है उल्लेख। सारा कलेक्शन है इसमें। श्री हरि विषय सूची यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मार्तगीता लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता मूल एवं संक्षिप्त हिंदी टीका दी है यहाँ पे। फिर ये श्रीमद् भगवद जी की आरती दी हुई है। अब यहाँ पे इनको टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है भक्ति योग। भक्ति योग से रिलेटेड गीता के श्लोकों का हिंदी में व्याख्या की गई है। गीता में भक्ति योग पुरुषोत्तम तत्व, गीता का पर्यवसान साकार ईश्वर की शरणागति में है। तो जो भी श्लोकों में भक्ति योग आता है उनकी यहाँ पे उन्होंने व्याख्या करके समझाया है। सर्वधर्मान परित्यज्य गीतोक्त समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम, गीता में विश्वरूप दर्शन। तो आप देख सकते हो ये पूरा भक्ति योग है। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्त कौन है। और फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है कर्म योग। तो कर्म योग में गीतोक्त कर्म योग और आधुनिक कर्मवाद धर्म युद्ध भक्ति प्राप्ति का साधन, निष्काम कर्म, निष्काम भाव क्यों नहीं होता, निष्कामकता का स्वरूप, निष्काम कर्म का स्वरूप, आसक्ति और कामना ही बंधन, प्रसन्नता प्राप्ति का उपाय। फिर है ज्ञान योग। ज्ञान योग में हमारे पास फिर आता है टॉपिक ज्ञान योग में 5 प्रश्न। प्रकृति की लीला के दृष्टा बनिए, जगत का स्वरूप और ब्रह्म ज्ञान के व्यवहार, जीवन मुक्त के द्वारा वस्तुतः कर्म नहीं होते, काम क्रोध आदि स्वभाव नहीं विकार है। भी देख सकते हैं आप लोग, मन बुद्धि और आदि के स्वरूप, आत्मा नहीं मरता, जीव ही जन्मता मरता दिखता है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान के 20 साधन, भगवद गीता के अनुसार गुणातीत या ज्ञानी के 14 लक्षण। फिर आता है यहाँ पे विविध हैं, जो अन्य टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। गीता के अर्थ के लिए आग्रह मत करो, गीता के विभिन्न अर्थों की सार्थकता, गीता और श्री भगवान नाम, गीता और वैराग्य, गीता और अभ्यास। श्रीमद् भगवद गीता मानव का त्रिविध स्वरूप और साधन। गीता में भगवान के स्वरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत प्राप्ति का वर्णन, भोगवाद और आत्मवाद। गीतोक्त सांख्य योग एवं कर्म योग या निशा सर्वभूतानाम योग का अर्थ, मनुष्य के 2 बड़े शत्रु राग और द्वेष, शांति सुख की प्राप्ति की साधन, विषय चिंतक से सर्वनाश और भगवत चिंतन से परम शांति, त्याग से शांति, अध्यात्म विद्या। तो आप देख सकते हो इस तरीके से गीता संबंधी प्रश्नोत्तर। जाति में जन्म की प्रधानता, कल्याण और गीता दैवी संपत्ति के गुण। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सुंदर बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप मेरे और आपके लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, यहाँ पे दोनों सेनाओं के प्रधान वीरों का वर्णन तथा स्वजन वध के पाप से भयभीत अर्जुन का विषाद। कौरव पांडव में युद्ध आरंभ हो गया, तब व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टिगत संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा और उत्तर में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश का वर्णन किया। इसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता। दृष्टवा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः काम मामकः पांडवाश्चैव कुमुर किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जी पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो ये दोनों सेनाओं के प्रधान वीरों का परिचय। कोई गलती हो श्लोक पढ़ने में तो क्षमा कीजिएगा। तो देखिए श्लोक भी दिया हुआ है और देखिए और कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या दी हुई है इसके अंदर।
तो यहाँ पे जो है ना मूल एवं संक्षिप्त हिंदी टीका दी है श्रीमद् भगवत गीता की। तो ये आप देख सकते हो, श्लोक भी है और उसका अर्थ भी है व्याख्या सहित। यहाँ पे देखिए कुछ फोटो पेपर पे, कलर्ड आर्ट पेपर पे देखो दिया हुआ है, कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर मनमोहक चित्र। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धृतराष्ट्र और संजय जी का दिया हुआ है चित्र। फिर यहाँ पे देखिए अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। फिर देखिए यहाँ पे प्रजापति की शिक्षा, ब्रह्मा जी प्रजापति को शिक्षा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए सूर्य को उपदेश दे रहे हैं भगवान विष्णु जी। फिर यहाँ देखिए समदर्शिता को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए अनन्य चिंतन का फल भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ध्रुव पर अनुग्रह, भक्तराज ध्रुव पर अनुग्रह कर रहे हैं भगवान विष्णु। तो ये इस तरीके से दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे देखिए भगवत गीता का तृतीय अध्याय शुरुआत हो जाती है यहाँ पे मूल एवं संक्षिप्त टीका में। आप देखिए यहाँ पे मूल टीका खत्म हो गया, श्रीमद् भगवत जी की आरती दे दी। अब यहाँ पे गीता में भक्ति योग, यहाँ से हमारे पास टॉपिक वाइज स्टार्ट होता है। यहाँ पे गीता में भक्ति योग को समझाया गया है, पुरुषोत्तम तत्व को यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत चीजें गीता में, विश्व रूप दर्शन, गीता और साधना, सकाम भक्तों और मोक्ष से की व्यवस्था, ज्ञान और भक्ति। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों कि त्याग से शांति मिलती ही है। और फिर देखिए निष्काम भाव क्यों नहीं होता, फिर है निष्कामता का स्वरूप, निष्काम कर्म का स्वरूप, फिर है आसक्ति और कामना ही बंधन। फिर देखिए काम क्रोधादि स्वभाव नहीं विकार है, आत्मा नहीं मरता, जीव ही जन्मता मरता दिखता है। गीता के अथर्व के लिए आग्रह मत करो। भगवत गीता के अनुसार गुणातीत या ज्ञानी के 14 लक्षण बताए गए इसमें, जो कि अध्याय 14 श्लोक 22 से 26 के अंतर्गत बताया गया। उसी को ये हिंदी रूपांतरण करके इन्होंने बताया है। ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। गीता और श्री भगवान नाम, गीता और वैराग्य, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं भगवत गीता में। मानव का त्रिविध स्वरूप और साधन, तो जो मनुष्य के क्वेश्चन होते हैं, आम लोगों के मन में आते हैं, भोगवाद और आत्मवाद, वो इसमें उनका उत्तर दिया है, योग का अर्थ। और देखिए विषय चिंतन से सर्वनाश और भगवत चिंतन से परम शांति। यहाँ पे ज्ञान और प्रेम के बारे में बताया गया है। पापों से नाश का उपाय, पाप कामना से होते हैं, प्रकृति से नहीं। यदि आध्यात्मिक शक्ति ही जगत को विनाश से बचा सकती है। जाति में जन्म की प्रधानता है। देखिए दैवी संपत्ति के गुण यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो कुछ भी दिया है वो सारे श्लोकों का ही यहाँ पे बताया गया है। रेफरेंस देखिए, स्थिति प्रज्ञ या जीवन मुक्त पुरुष के रखा आसुरी संपत्ति के लक्षण। तो बहुत ही बढ़िया बातें दी हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गीतोक्त 14 यज्ञ बताए गए हैं इसमें, गुणों का स्वरूप और उनका फल आदि। तो यहाँ पे अध्याय अनुक्रम से गीता के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा कथित श्लोक संख्या दी हुई है। यहाँ पे गीता के 2 प्रधान पात्रों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब यहाँ पे हम बताता हूँ मैं आपको कि टोटल पृष्ठ कितने हैं। तो मैंने आपको मूल्य तो 100 रुपये बता ही दिया। और ये लास्ट में बुक लिस्ट दी हुई है, मतलब एक कैटलॉग टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हनुमान पोद्दार जी की, भाई जी के अनमोल प्रकाशन है, वो कोड और इनके नाम दिए हुए हैं पुस्तक के।
और इसमें पृष्ठों की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पृष्ठों की संख्या है 622, और यहाँ पे 623, 624 624 पृष्ठ है वो कि ये बुक है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है भाई जी की तरफ से। तो ये थी हमारे पास दोस्तों हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की गीता चिंतन। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो और पुस्तक कैसे लगी, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, साथ ही साथ मैं महाभारत, रामायण और जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें जो रहस्यमय कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, वो मैं आपके सामने लाकर प्रस्तुत करता रहता हूँ। अगर आप लोग वो सुनने के शौकीन हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपका हमारा सबका चैनल है। इस पे जो आप लोगों की गुजारिश होती है उसको मैं पेश करने की पूरी कोशिश करता हूँ, आगे भी जारी रहेगी। तो आप जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।